देखिए क्वेश्चन दिया है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है। तो दिया है वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, तो अब सबसे पहले हमको ए प्लस बी निकालना और ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो अब हम इसे जोड़ देते हैं। तो आई वाला आई में जुड़ेगा, तो एक आई और एक आई मिलकर होगा 2 आई कैप जे प्लस 2 जे हो गया 3 जे कैप। इसके बाद प्लस के प्लस 3 के कैप हो गया 4 के कैप। ठीक, ये आया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान। ठीक, ये आया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान। अब हम वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो अब हम इसे घटाते हैं। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप, जब ब्रैकेट हटेगा तो भी माइनस हो जाएगा 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब हम इसे घटाते हैं तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा आई में से आई जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस आई माइनस आई तो ये कैंसिल हो गया। अब 2 जे प्लस जे में से 2 जे घटाएंगे तो आएगा माइनस जे और ये आएगा माइनस 2 के कैप, क्यों प्लस के कैप में से -3 के कैप घटाएंगे तो आएगा -2 के कैप। ये आया हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान। ठीक, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान आया। अब देखिए क्या कहा है, प्रत्येक का लंबवत मात्रक सदिश। तो हम लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों पर लंबवत है। दोनों पर लंबवत सदिश। तो लंबवत सदिश का ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा हमारा सारणिक आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, तो हमारा वेक्टर ए प्लस बी का मान है 234 और इसका मान है -1 और -2, यहाँ कुछ नहीं तो 0। ठीक, इतना आया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर इतना है। अब देखिए, अब हम इसे हल करते हैं तो आई इंटू हो जाएगा पहला पंक्ति पहला कॉलम ढकेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 -6 फिर माइनस 4 1 का 4 माइनस प्लस 4। इसके बाद माइनस जे
पहला पंक्ति दूसरा कॉलम ढकेंगे तो ये आएगा 2 दूनी -4 -4 शून्य शून्य फिर प्लस के कैप पहला पंक्ति पहला कॉलम ढकेंगे तो ये आएगा 2 का -2 -0। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा तो -6 + 4 जब इसे जोड़ेंगे तो घट जाएगा हमारा तो आ जाएगा -2 आई कैप। इसके बाद माइनस प्लस जे कैप फिर प्लस -2 के कैप। इतना आया हमारा, ये मान आया हमारा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान आया। ठीक, अब मानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। हम मान लेते हैं, माना, ये मान लिया है। ठीक है, तब इसका मान है हमारा -2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप बराबर वेक्टर सी, या वेक्टर सी बराबर हो गया 2 आई कैप माइनस में प्लस जे कैप -2 के कैप। ठीक, इतना आया। अब देखिए, अब हम इसका मापांक निकालते हैं तो वेक्टर सी का मापांक निकालेंगे तो मापांक वेक्टर सी बराबर हो जाएगा √ में -2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग फिर प्लस -2 का वर्ग। तो ये हो गया वेक्टर सी बराबर √ में 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 4। तो ये आया हमारा 4 4 8 सॉरी हमारा एक गलत हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ हम जे लिख दिए ना, यहाँ 4 जे है 4 जे, तो ये हो गया 4 जे, ये भी आया 4 जे, तो ये हो गया 4 4 चौके 16। तो इसे घटा के 16 4 20 4 24 वेक्टर सी बराबर आया 24। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो मापांक वेक्टर सी बराबर आया 2√6। ये कैसे आया, इसे हम लिख सकते हैं तो 2 × 2 2 दूनी 4 छक 24। तो इसका जोड़ा बना तो बाहर आया यहाँ, और रूट में 6 बचे तो 6 लिख देंगे। ठीक, अब हमको निकालना है, क्या निकालना, मात्रक सदिश। तो हम लिखते हैं मात्रक सदिश। अतः मात्रक सदिश सी कैप बराबर होता है वेक्टर सी बटे वेक्टर सी का मापांक। तो अब रखते हैं तो सी कैप बराबर वेक्टर सी का मान है हमारा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप फिर